नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या डायनासोर्स का वर्णन पुराणों में मिलता है। इससे पहले अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके देखिए। उसमें हमने बताया है कि मनवंतर क्या होते हैं तथा उनका समय कितना होता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि डायनासोर्स किस युग में थे? जबकि एक चतुर्युगी का साइकिल 43 लाख साल का होता है, तो डायनासोर्स जो 23 करोड़ साल पहले ज़मीन पर घूमते थे, उनका समय किस मनवंतर में था? आखिर उनका अंत कैसे हुआ और क्या ह्यूमंस उस समय थे? साइंस इसे मास एक्सटेंशन कहते हैं, लेकिन पुराणों में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। आज हम इस वीडियो में डायनासोर्स के युग को पौराणिक और साइंटिफिक दृष्टिकोण से समझेंगे। ना किसी को गलत साबित करेंगे, ना किसी को ऊपर रखेंगे, बल्कि दोनों को एक ही कॉमन समय रेखा पर रख कर समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं पौराणिक समय ज्ञान से। वर्तमान में हम 7वें मनवंतर, जो कि वैवस्वत मनवंतर है, उसके 28 चतुर्युग में जी रहे हैं। इसका प्रूफ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हर मनवंतर लगभग 30 करोड़ साल का होता है और अब तक 11.61 करोड़ साल बीत चुके हैं इस वैवस्वत मनवंतर के। लेकिन साइंस के अनुसार डायनासोर्स 23 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर थे और 6 करोड़ साल पहले एक उल्का पिंड के टक्कर से एक्सटिंक्ट हो गए। तो सवाल ये उठता है कि अगर अभी 7वें मनवंतर चल रहा है तो डायनासोर्स किस मनवंतर में थे? इसका जवाब मिलता है 6ठे मनवंतर में, जिसे चाक्षुष मनवंतर कहा जाता है। पुराणों के अनुसार हर मनवंतर के अंत में एक प्रलय होती है जो पुराने युग के जीवों को मिटा देती है और नए मनवंतर में नए जीव विकसित होते हैं। डायनासोर्स का समय चाक्षुष मनवंतर के मध्य और अंत में था। जब वैवस्वत मनवंतर का आरंभ हुआ तब तक डायनासोर विलुप्त हो चुके थे या धीरे धीरे एक्सटिंक्शन की प्रोसेस में जा चुके थे। साइंस भी यही कहता है कि 6 करोड़ साल पहले उनका मास एक्सटिंक्शन हुआ था, यानी वैवस्वत मनवंतर के प्रारंभिक युग के समय। लेकिन यह एक्सटिंक्शन एक सडन इवेंट नहीं था। पौराणिक व्यू कहता है कि हर प्रलय का स्वरूप अलग होता है। 4 प्रकार के प्रलय होते हैं। नैमित्तिक प्रलय, जो कि ब्रह्मा के दिन के अंत में होती है। फिर प्राकृतिक प्रलय, जो कि सृष्टि की समाप्ति पर होती है। फिर आत्यंतिक प्रलय, जो कि जीव के ज्ञान से मुक्ति होने पर होती है। और चौथी नित्य प्रलय, यानी कि प्रतिपल प्रलय। हर मनवंतर के अंत में होने वाली प्रलय प्राकृतिक या नैमित्तिक होती है। इसमें पूरी पृथ्वी खत्म नहीं होती, बल्कि विकसित जीव वर्ग धीरे धीरे मिट जाते हैं और नए जीवों का सृजन होता है। चाक्षुष मनवंतर के अंत में भी ऐसे ही प्रलय हुई। समुद्र मंथन, भूतल परिवर्तन, जल प्रलय। शायद इसी समय उल्का पिंड गिरा और प्राकृतिक बदलावों के कारण डायनासोर जैसे विशाल जीव धीरे धीरे विलुप्त होते गए। कुछ प्रजातियां वैवस्वत मनवंतर के आरंभ तक जीवित रही होंगी, जैसे आज भी समुद्र के अंदर कुछ जीवों का हमें पता भी नहीं। तो ऐसा माना जा सकता है कि डायनासोर्स का अस्तित्व वैवस्वत मनवंतर के प्रारंभ में भी था, लेकिन अंततः वे भी विनाश की प्रक्रिया में समा गए। साइंस भी मानता है कि एक्सटिंक्शन एक दिन में नहीं होता। फॉसिल रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि कुछ प्रजातियां धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होती हैं और यही बात पुराणों में भी कही गई है। प्रलय एक ग्रेजुअल ट्रांजिशन होती है, सडन वाइप आउट नहीं। यानी चाक्षुष मनवंतर के प्रलय के बाद भी डायनासोर्स वैवस्वत के अर्ली युग में कुछ समय तक जीवित रहे होंगे, लेकिन 6 करोड़ साल पहले पूरी तरह से मिट गए। अब जब हमें यह समझ आ गया कि डायनासोर्स 6th मनवंतर में थे और 7th के प्रारंभ में एक्सटिंक्ट हो गए, तो एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या उस समय मानव थे? साइंस कहता है कि ह्यूमंस करोड़ साल बाद आए, लेकिन पौराणिक दृष्टिकोण से मानव तो पहले मनवंतर स्वयंभू मनवंतर से ही है। और अगर एक मनवंतर 30 करोड़ साल का है तो इसका मतलब मानव तो लगभग 180 करोड़ साल पहले से ही पृथ्वी पर है। तो मंकी से मानव बनने वाली थ्योरी का क्या हुआ? पुराणों के अनुसार मानव कभी मंकी से इवॉल्व नहीं हुआ। पहला मानव स्वयंभुव मनु ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुआ, यानी मानव शुरू से ही मानव है। साइंस कह सकता है कि इवोल्यूशन हुआ, क्योंकि बाकी देशों में जो मानव हैं वे मंकी से इवॉल्व हुए, उन्हें ही साइंस ने होमो सैपियंस कहा। लेकिन भारत के मानव दिव्य कुल से आए
और इसीलिए भारत में आइस एज का इफेक्ट उतना नहीं मिलता जितना यूरोप और अमेरिका में मिलता है। लेकिन साइंस तो कहता है कि आइस एज भारत में भी थी, लेकिन यह बात उतनी सच नहीं है, क्योंकि हिमालय और भारत की भू रचना ने इस प्रलय को शीड किया है। अब बात करते हैं कि शास्त्रों में क्या डायनासोर्स का वर्णन मिलता है। सीधा डायनासोर शब्द तो नहीं मिलता, लेकिन विशालकाय जीव जिन्हें असुर, राक्षस या दैत्य कहा गया, उनका वर्णन जरूर मिलता है। जैसे अघासुर 13 मीटर लंबा अजगर जिसे कृष्ण ने मारा, बिल्कुल टाइटानोबा। बकासुर एक विशालकाय पक्षी जिसे एक एलिफेंट बर्ड भी कहा गया है। सुरसा समुद्र में रहने वाली जीव जो मेगालोडोन के जैसी शक्तिशाली शार्क थी। इस प्रकार ये सारे जीवों का वर्णन पुराणों में मिलता है। और नरसिंह अवतार भी सिस्त मनवंतर में हुआ था, जिसका प्रूफ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो बताता है कि डायनासोर्स और विष्णु के अवतार्स दोनों एक समय में थे। वराह, कूर्म जैसे अवतार भी पुराने मनवंतरों में आए और हर युग में पृथ्वी के जीवों के अनुरूप अवतार प्रकट होते गए। यह भी माना जाता है कि कुछ डायनासोर्स पक्षी के रूप में बचे रहे। आज के कुछ बर्ड्स उनके वंशज हो सकते हैं। यह भी साइंस के फाइंडिंग से मैच करता है। डायनासोर के फॉसिल भी इस साइक्लिक नेचर का पार्ट है। जब नए मनवंतर शुरू होता है तो पुराने युग के कुछ अवशेष फॉसिल के रूप में नई पृथ्वी में समाये होते हैं। सदगुरु भी कहते हैं कि प्राचीन सृष्टि के अवशेष आज भी इस क्रिएशन में हैं। उनका विस्तार से एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो में है, जो आप जाके देख सकते हैं। तो कंक्लूजन यह है कि डायनासोर का युग 6th मनवंतर यानी चाक्षुष मनवंतर का था। वैवस्वत मनवंतर के आरंभ में उनका अंत हुआ। डायनासोर शास्त्रों में असुर या राक्षस के रूप में पहचाने गए। मनुष्य उनके समय भी थे पौराणिक ज्ञान के अनुसार। और राम सेतु, फॉसिल फ्यूल, पृथ्वी की एज जैसे टॉपिक्स में साइंस और शास्त्र दोनों अपने लॉजिक से सृष्टि को समझाते हैं। बस ज़रूरत है इन दोनों दृष्टिकोण को कॉमन स्फीयर में देखने की, बिना किसी को ऊपर या नीचे रखे। तो दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।